तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप डैशबोर्ड खोलते हैं तो डैशबोर्ड जब खोलते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर यूजर आईडी डालनी होगी, उसके बाद पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों इतनी तीनों डिटेल डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपना जो कोड है वो डाल दिया है। इसी कोड को कहते हैं एसबीआई का कोड जो मिलता है, इसी प्रकार का कोड मिलता है। तो दोस्तों अभी मेरा न्यू सीएसपी हुआ है तो मैंने जो है वो कोड इस तरीके से मेरे को मिला है। और उसके बाद यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, जो भी मेरा पासवर्ड मैंने बनाया है वो पासवर्ड हम यहाँ पर डाल लेंगे। और डालने के बाद यहाँ से सबसे पहले कैप्चा डालेंगे नीचे। और दोस्तों हम आपको बता दें जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपका क्या होगा कि उसमें पासवर्ड चेंज करने के लिए मांगेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है आईडी और पासवर्ड डाल लिया है। डालने के बाद उनको लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट जो है स्कैन करने के लिए मांगेगा। तो यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे अपना, उसके बाद जो है हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों हम फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेते हैं। तो मित्रों मैंने फिंगरप्रिंट अपना कैप्चर कर लिया है। कैप्चर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आएगा वेरीफाई सक्सेस। तो इस बार हम ओके करेंगे। और जैसे ही हम ओके करेंगे आपका जो डैशबोर्ड है एसबीआई का डैशबोर्ड पूरा खुल जाएगा। यहाँ पर आपका कोड दिया होगा, यहाँ पर आपका नाम दिया होगा, उसके बाद यहाँ पर यूजर टाइम में लिखेगा एजेंट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो अपना एसबीआई का सीएसपी पोर्टल है उसको लॉगिन कर लिया है। तो दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप का जो है मैसेज आ सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परसेंटेज है वो यहाँ से हम आपको ज़्यादा करके दिखा देते हैं, क्योंकि पहली बार जब मैंने लॉगिन किया था तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आ रहा था। अगर आपके में ये प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड में यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर कर देना है 100%। अगर आपके में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप कस्टम पर क्लिक करके यहाँ पर भी आप लिख कर ओके करेंगे और आपका जो सिस्टम में है वो सही से जो है एडजस्ट हो जाएगा और यूज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो डैशबोर्ड आपका खुलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कस्टमर नंबर CIF नंबर। तो दोस्तों CIF नंबर से वही खाते चलेंगे जिसमें अकाउंट नंबर, जब भी आप पासबुक छपवाते हैं तो पासबुक के ऊपर जो है एक CIF नंबर होता है। तो वो CIF नंबर डाल के यहाँ से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, उस पर कोई भी चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई भी सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद स्वयं सहायता समूह यानी ESG अकाउंट यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके बाद चलते हैं कि एक जो सर्विस सबसे जो ज़्यादा सर्विस यूज होती है वो सर्विस कौन सी होती है। तो आपको जाना है AEPS में और यहाँ पर जाना है AEPS ट्रांजैक्शन में। तो जैसे ही आप AEPS ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ से कस्टमर का, जैसे मान लो स्टेट बैंक है किसी का, तो स्टेट बैंक है उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है 16 अंकों का। और यहाँ पर 4 अंक इसलिए दिए गए हैं, अगर उसकी वर्चुअल आईडी है तो आप वर्चुअल आईडी डालकर भी उसके ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जो भी जैसे मान लो विड्रॉल करना है तो विड्रॉल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पैसे डालेंगे और सबमिट करेंगे तो इस तरीके से विड्रॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से AEPS ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर किसी के बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं है SBI में तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो AEPS की सर्विस है वो मेन सर्विस है। उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे कि जब भी आप अकाउंट खोलेंगे तो अकाउंट कहाँ से आपको खोलने हैं। तो अकाउंट खोलने के लिए आपको आना होगा SBI अदर सर्विस पे। तो यहाँ पर जब भी आप SBI अदर सर्विस में आएंगे, आने के बाद यहाँ पर अकाउंट आप यहाँ से खोल सकते हैं। हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के लिए माउस को सर्कल को ले जाएंगे। तो ले जाने के बाद सबसे पहले आप कोई भी अकाउंट खोलें तो उसकी सबसे पहले आपको KYC करनी होगी। KYC करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे eKYC पर। जैसे आप eKYC पर क्लिक करेंगे और उस कस्टमर का यहाँ पर आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों मांगे जाएंगे और उसके बाद फिंगरप्रिंट कैप्चर होगा और उसके बाद KYC हो जाएगी। इस तरीके से KYC होने के बाद आप यहाँ से अगर उसके पास पैन कार्ड है तो आप इंस्टेंट अकाउंट जनरेशन पर क्लिक करेंगे और उनका जो है वो अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। और उसके बाद अगर आप सिर्फ और सिर्फ आधार से खाता खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले KYC करनी है। और KYC करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा KYC कस्टमर इनरोलमेंट पे। तो दोस्तों यहाँ से आप आधार से जो भी है वो अकाउंट खोल सकते हैं। और खोलने के बाद अब हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप जो है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा करो, प्रधानमंत्री जन ज्योति बीमा करो, उसके बाद APY करो, अटल पेंशन योजना करो। तो दोस्तों इसके लिए आपको कहाँ पर से जो है ये सर्विसेज यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करने करने के बाद आप अकाउंट नंबर और CIF नंबर दोनों से जो है इसको बीमा को जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम CIF नंबर जैसे ही डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपकी जो सामने जो है 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो PMSBY और PMJJY। तो दोस्तों यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आपको अटल पेंशन योजना में अगर आपको भरना है तो आपको यहाँ से भरना होगा, इसी में आएंगे और आने के बाद यहाँ पर अटल पेंशन योजना में क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगर आपको आधार सीडिंग करनी है तो आप यहाँ पर एजेंट आधार सीडिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कभी भी मनी ट्रांसफर करते हैं या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आपका ट्रांजेक्शन टाइम आउट हो गया है और उसमें लिख के आ रहा है कि आपका ट्रांजेक्शन टाइम आउट
हो चुका है तो आप टाइम आउट को क्लियर कीजिए। तो आपको यहाँ पर टाइम आउट ट्रांजैक्शन इंक्वायरी पे क्लिक करके आप ट्रांजैक्शन टाइम आउट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रसीद निकाल सकते हैं। के साथ ही अगर आपको पासबुक किसी की प्रिंट करनी हो, आपके पास प्रिंटर हो, तो आप यहाँ से पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी सर्विसें हैं इसमें जो है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ये जो सर्विसें थी वो मेन सर्विसें थी। उसके बाद हम चलते हैं अगली सर्विस पे। जो मेन सर्विस क्या है, यहाँ पर आप जाएंगे कस्टमर क्रिएशन में। अगर किसी का आधार कार्ड है, अगर आप उनकी सभी फिंगर से खाता खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से खोल सकते हैं। मगर अब जो ज़्यादातर बैंक मैनेजर हैं वो एग्री नहीं होते हैं कि आप यहाँ से खाता खोलिए। सबसे पहले बताएंगे केवाईसी कीजिए, उसके बाद जो है वो आप खाता खोल सकते हैं। उसके बाद जब भी आप यहाँ से कोई भी अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है उसको रीप्रिंट फार्म को आपको प्रिंट करना होगा। यहाँ से जैसे ही आप अकाउंट नंबर और रेफरेंस नंबर डाल के आप जो है फार्म को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी फार्म आपका बैंक से या फिर आरबीओ से वेरीफाई हो जाएगा, तो वेरीफाई जैसे ही होता है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। IAO कस्टमर क्रिएशन इंक्वायरी, तो यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डेट और मंथ सेलेक्ट करके यहाँ से आप जैसे ही डेट पर क्लिक करेंगे, डेट और मंथ सारा कुछ सेलेक्ट करके आप उसी 7 डेज की मैक्सिमम 7 डेज की आप रिपोर्ट यहाँ से निकाल कर आप जो भी फार्म आपने आरबीओ भेजे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके जो खाते हैं वो चालू हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ से आप ID कार्ड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा ID कार्ड जनरेशन। तो जब भी आपका खाता जो है वो चालू सक्सेसफुली हो जाएगा तो आप यहाँ पे ID कार्ड जैसे ही जनरेट करेंगे तो आपका ID कार्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद रीअपलोड कस्टमर फोटो, तो यहाँ से आप कस्टमर का रीअपलोड कस्टमर फोटो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बात करेंगे अदर सर्विस की। तो अदर सर्विस में सबसे पहले अगर आपके पास जैसे मान लो CSP के अंदर है, अगर उसमें कोई भी आप किसी दूसरे को CSP के अंदर चलाने के लिए आप कहते हैं, अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको सबक्यू बनवाना पड़ेगा। तो सबक्यू आप किस तरीके से बनवा सकते हैं, सबक्यू में आपको यहाँ से सबक्यू पर जाना होगा और यहाँ पर क्रिएट सबक्यू पर क्लिक करना होगा। और आपको जिस प्रकार ऑनलाइन सबक्यू बनाते हैं तो उस प्रकार आपको यहाँ से सबक्यू की ID क्रिएट करनी होगी। और क्रिएट करने के बाद आपको अपनी कंपनी से, जैसे हमारी तो स्मार्ट चिप है तो स्मार्ट चिप से हमने अप्रूव कराया है, तो आपकी जो भी कंपनी हो, संजीवनी हो, फिया हो या फिर पेपॉइंट हो, जो भी हो, आप उसी से जो है वो अपना सबक्यू है अप्रूव करवा लीजिए और आपका जो सबक्यू है वो अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद जो आपके स्थान पर जो है सबक्यू भी वर्क करने लगेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सर्विस की बात करेंगे जो सबसे जरूरी सर्विस है। जब भी आप लेन देन करते हैं तो आपको लेन देन देखना पड़ता है कि आप मेरा कितना लेन देन कहाँ कहाँ हुआ है। तो आप जब भी लेन देन करेंगे तो आपको यहाँ पर जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने न्यू डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ से आप जो है करंट डे का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में करंट डे ट्रांजैक्शन यानी जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका यहाँ से आप एक्सेल सीट में यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे तो आपका जो ट्रांजैक्शन है उसी डेट का दिखा जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने आज कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं तो अभी ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहा है। और अब हम आपको दूसरा कुछ दिखाएंगे इसमें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर आप पिछला पूरा देखना चाहते हैं कि मेरा कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने दिन से कितने तक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर आप करंट केस समरी में जाना होगा। जैसे इसमें आपकी जितने भी बैलेंस आपका इसमें होगा तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर हम एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे तो एक्सेल में सारा कुछ डिटेल है वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने मेरे अकाउंट में पैसे हैं, पोर्टल में पैसे हैं, वो इसमें शो हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसमें ये रिपोर्ट देख सकते हैं। और देने के बाद यहाँ पर बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, यहीं से आप कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे मान लो पासबुक प्रिंट ड्राइवर, तो दोस्तों जैसे प्रिंटर का ड्राइवर होता है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। APS डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। उसके बाद यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको यहाँ से जो फाइल से सेटअप से मिल जाएंगे। और उसके बाद अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद यहाँ से आप हमको बता दें कि इसमें जो मेन सर्विस है और कौन सी है। तो आप इसके बाद जो मेन सर्विस है मनी ट्रांसफर की, तो मनी ट्रांसफर आप यहाँ से कर सकते हैं। अब लिखा है मनी ट्रांसफर टू SBI, तो यहाँ पर जैसे ही आप मनी ट्रांसफर टू SBI क्लिक करेंगे आप कस्टमर का खाता नंबर डालकर उसमें पैसे भेज सकते हैं। अगर आपका स्टेट बैंक का किसी का जो खाता है अगर है तो आप 20,000 तक एक दिन में जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आप फिंगरप्रिंट से आप 30,000 तक एक दिन में जो है कर सकते हैं, यानी टोटल आप 50,000 उनके खाते में जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी दूसरे खाते में भेजना चाहते हैं तो आपको यहीं पर IMPS फॉर वाल्क इन कस्टमर पर क्लिक करना होगा। मगर इसमें क्या होगा, जब भी आप इससे पैसे भेजेंगे तो आप में जो है वो लगभग 1,000 पर 10 रुपये ट्रांसफर पर जो है वो फीस आपकी लगेगी। तो यहाँ से आप, और अगर आप कम भी भेजते हैं तब भी आपको 10 ही रुपये लगेंगे। तो आप यहाँ से जो है वो मनी ट्रांसफर वाल्क में कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सर्विस की बात करेंगे। यहाँ से आप किसी का जो ATM होता है तो उनका जो पिन है वो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से उसी ATM पिन का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारा कुछ